ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारा चर्चा का विषय है परीक्षित महाराज को शाप। तो कल हमने देखा कैसे परीक्षित महाराज जब पूरे विश्व के भ्रमण के लिए निकले। क्यों भ्रमण के लिए निकले? क्योंकि वो सम्राट थे। तो सम्राट का कार्य है ये देखना कि साम्राज्य में सब चीज़ ठीक ठाक चल रही है, धर्म सब जो है धर्म का पालन कर रहे हैं। तो हमने देखा कैसे परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को देखा जो कि गाय और बैल है उनको प्रताड़ित कर रहा था। तो जैसे ही ये देखा तो परीक्षित महाराज तुरंत अपनी तलवार लिए और दंड देने के लिए तैयार हो गए। और जब कली ने देखा कि मैं तो इनके सामने बहुत कमजोर हूं तो उसने शरण ले ली परीक्षित महाराज की। तो अभी कली ने पूछा कि मैं आपकी प्रजा हूं तो मैं कहाँ रहूं? तो परीक्षित महाराज ने उसको 4 स्थान दिए। तो जहां पर भी अवैध स्त्री संग हो रहा है, मांसाहार हो रहा है, नशा है, जुआ जहां खिलाता है, इन जगहों पे तुम रह सकते हो। लेकिन परीक्षित महाराज के साम्राज्य में ऐसी कोई जगह ही थी नहीं। तो कली बोलते हैं और कोई और जगह भी दीजिए। तो फिर जो है सोना भी देते हैं। लेकिन ये जगह भी पर्याप्त नहीं थी। क्यों? क्योंकि वर्णन आता है कली जब तक परीक्षित महाराज थे तब तक कली अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। इवन ये परीक्षित महाराज ने उसको ये स्थान दे दिए फिर भी वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। तो कारण क्या था? तो ये बताया जाता है कि कली एक्चुअली जब भगवान कृष्ण थे इस धरातल पे तब कली प्रयास कर रहा था अपना प्रभाव बढ़ाने का, लेकिन भगवान की उपस्थिति के कारण वो कुछ कर नहीं सका। ऐसे ही परीक्षित महाराज क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी उपस्थिति के कारण भी कली अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि परीक्षित महाराज हमेशा इस चीज का ध्यान रखे कि उनकी जो प्रजा है वो कभी भी इन जो उन्होंने खुद ने जो स्थान दिया है कली पुरुष के वास के लिए तो वो उसमें लिप्त नहीं हो। वो जो है स्थान है ही नहीं, तो प्रजा को उन्होंने बचा के रखा। और साथ ही साथ प्रजा को नियोजित किया
भगवान की सेवा में। कैसे? ये संकीर्तन में सबको जो है भगवान का नाम जप करना, श्रवण कीर्तन जो है उसमें नियोजित किया। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अगर ये पॉलिसी अभी अगर अपनाई जाए तो अभी भी हम कली के प्रभाव से बच सकते हैं। जो राजनेता हैं, जो राजा हैं, अगर वो निर्धारित करें कि जो जनता है वो भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित हो, डिवोशनल सर्विस में सब नियोजित हो, तो क्या होगा? तो जो भी समाज में हमें भी अभी कुरीतियाँ दिखती हैं, क्राइम है, अशांति है, जो भी है वो सब, करप्शन है, इस सब का सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कितना, मतलब बेसिकली हमें लोगों को कृष्णा कॉन्शियस करना है। तो परीक्षित महाराज एग्जैक्टली यही किए, क्योंकि वो स्वयं पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस थे, तो वो प्रजा को भी कृष्णा कॉन्शियस कर सके। तो आज क्या ये संभव है? आज भी संभव है। बस जो लीडर्स हैं, जो नेतृत्व करने वाले हैं, उनको बस ठानना है। जैसे अभी हम देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अभी इतना जो है मीडिया है, देख रहे हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम है, और पता नहीं क्या क्या है, इतना मुझे अभी ध्यान आ रहा है। फिर रेडियो है, टीवी पे इतने सारे चैनल्स हैं। अभी हम देखेंगे, जो ये अभी महामारी का समय आगे आया तो हर जगह यही दिख रहा है, हर न्यूज़ चैनल पे, यहाँ तक कि अभी हम किसी को अगर फ़ोन भी लगाते हैं, किसी को अगर फ़ोन भी लगाते हैं तो उससे पहले सुनना पड़ता है पूरा वो क्या है, प्रचार ही है नहीं, कि सभी जो हैं कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, तो सब ध्यान रखे। तो अगर ये सेम चीज़ अगर कृष्णा कॉन्शियस करने, तो अभी सब क्या वायरस कॉन्शियस हो गए हैं अभी, है कि नहीं? तो बस वायरस की जगह बस उसको रिप्लेस करना है, कृष्ण को डालना है। तो आज भी संभव है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि ये आजकल जो रेडियो है, ये जो मीडिया है, इससे ऐसी अनावश्यक ध्वनि तरंगों का प्रसार किया जाता है, उसकी जगह अगर ये दिव्य ध्वनि जो है उसका प्रसार किया जाए, तो फिर से जो है परीक्षित महाराज के समय जैसा शासन था वैसा शासन हो सकता है, वैसी प्रजा हो सकती है, संभव है। तो ऐसे जो है परीक्षित महाराज जब तक थे, तो इसलिए उसको ये अवसर देने के बाद भी 5 स्थान दे दिए परीक्षित महाराज ने, लेकिन फिर भी कली जो है कुछ कर नहीं सका। तो कली सोच रहा था क्या करें क्या करें। तो अभी उसको प्रवेश कहाँ से मिला? उसको प्रवेश मिला ब्राह्मण बालक की जो दुर्बुद्धि है, उसके अहंकार से जो है उसको प्रवेश मिला। और कैसे? तो उस ब्राह्मण बालक ने अहंकार में ऐसे जो सम्राट हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनको शाप दे दिया। क्या शाप दिया? कि 7 दिन में, आज से 7वें दिन में तक्षकनाग आगे इस राजा को डस लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी उससे। और किस लिए दिया ये शाप? तो यहां वर्णन आता है कि एक बार परीक्षित महाराज जाते हैं आखेट के लिए। तो क्षत्रियों को अलाउड है, क्योंकि क्षत्रिय जो है उनका कार्य है युद्ध करना। तो युद्ध की जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, तो वो जंगल में शिकार करके करते हैं। तो ऐसे ही परीक्षित महाराज भी ऐसे शिकार पे गए थे वन में। तो शिकार करते करते बहुत जो है वो उनको थकान हुई, प्यास लगी, और इस स्थिति में उनको शमिक मुनि का आश्रम दिखा। तो शमिक मुनि कौन है? इस ब्राह्मण बालक के पिता। तो ब्राह्मण बालक था श्रृंगी, जिसने शाप दिया परीक्षित महाराज को। तो उसके पिता शमिक मुनि का आश्रम इस स्थिति में परीक्षित महाराज को दिखा। तो परीक्षित महाराज गए आश्रम में, और गए तो देखा शमिक मुनि है, वो ध्यान कर रहे हैं, ऐसे जो हैं ध्यान में से बैठे हुए हैं, और कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, कुछ भी क्रिया ही नहीं कर रहे। यूजुअली क्या होता है, अगर कोई हमारे
घर में आता है तो हम स्वागत करते हैं, है ना। मतलब ये एक कॉमन एटिकेट है, सामान्य मर्यादा, कि अगर कोई हमारे घर में आया है, हाँ, तो कोई कितना भी गरीब हो तो कम से कम पानी दे सकता है, मीठे वचन बोल सकता है, बैठने के लिए आसन दे सकता है। और जितना उसके पास संपत्ति है, जितना उसका धन है, उसके अनुसार वो वैसा स्वागत कर सकता है। लेकिन इतना मिनिमम तो हर कोई कर सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इतना कर सकता है। और हम देख रहे हैं यहाँ परीक्षित महाराज जो हैं वो सम्राट हैं, हाँ। तो इसलिए जब उन्होंने देखा शमीक मुनि की तरफ से ऐसा बिल्कुल कोल्ड रिसेप्शन, तो वहाँ प्रभुपाद ये शब्द लिखते हैं, है ना, बिल्कुल ठंडा स्वागत। हाँ, ठंडा स्वागत मतलब क्या, स्वागत ही नहीं, एक तरीके से ऐसे आप बोल रहे हो कि आप क्यों आ गए यहाँ पे, है ना। यही है ना, कोई आ गया और आप कुछ रिएक्शन नहीं कर रहे, मतलब इसमें क्या होगा, नेचुरल है ना ये फील करना। तो परीक्षित महाराज को फील हुआ, गलत नहीं है वो। खासकर वैदिक संस्कृति में जब वो वर्णाश्रम व्यवस्था है जहाँ पे अतिथि देवो भव, है ना, ये शिक्षा है। अतिथि जो है, अतिथि मतलब जो बिना तिथि के आते हैं, मतलब ऐसे नहीं बता के आएंगे, बिना बताए जो आते हैं वही अतिथि है। आजकल तो क्या है, पहले ही बता देते हैं, ताकि पहले से प्रिपेयर्ड रहे। लेकिन वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है। वैदिक संस्कृति में क्या है, अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि जो बिना तिथि बताए आए वो अतिथि है। और हो गया अतिथि देवो भव, देवता के जैसे उनका स्वागत होना चाहिए। और इसमें तो ये तो खास अतिथि है, हाँ, स्वयं सम्राट आए हैं और शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो इस तरीके से, इसलिए उनका जब स्वागत ऐसे नहीं हुआ, इतना भी बेसिक जो है कि पानी के लिए पूछ ले या बैठने के लिए आसन दे, कुछ नहीं, इवन बोलना भी नहीं, कुछ चुप है, हाँ। तो इसलिए स्वाभाविक था कि परीक्षित महाराज को बुरा लगा। और खासकर इस अवस्था में जब उनको पानी चाहिए था, बिल्कुल प्यासे थे वो, तो पानी की तो अपेक्षा कर ही रहे थे वो। तो ठीक है, उन्होंने देखा ये ऐसा जो है, तो उनको बुरा लगा। और फिर जाने लगे। जब जाने लगे तो उनको रास्ते में एक मरा हुआ सांप दिखा। और उन्होंने क्या किया, उस मरे हुए सांप को लेके, तो उन्होंने सोचा इन्होंने मेरा इतना कोल्ड रिसेप्शन किया, तो इनको भी कुछ जो है कोल्ड रिसेप्शन मिलना चाहिए, हाँ। तो इस तरीके से उन्होंने वो जो मरे हुए सांप की जो माला है वो शमीक मुनि को पहना दी, और फिर वो प्रस्थान किए। तो अभी ये जो वृतांत है, हाँ, इसको कई तरीके से समझा जा सकता है। कोई अपनी अपनी दृष्टि से समझ सकता है कि देखो परीक्षित महाराज से गलती हुई है, शमीक मुनि तो ध्यान में थे, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे क्यों किया उन्होंने, वो तो शुद्ध भक्त हैं, हाँ। तो इसलिए बताया है कि जो एक तो भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी जो क्रियाएं हैं उसको हम अपनी छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते, लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि हम अभी एक दूषित चेतना में हैं और उसमें हम क्रियाएं करते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो सामने वाले जो और कोई भी अगर क्रिया कर रहा है तो उसी कारण से कर रहा है। लेकिन भगवान के केस में और भक्तों के केस में ऐसा नहीं है। तो यहाँ वर्णन प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब ये एक ऐसा एक मतलब एक स्पेशल, एक खास घटना भगवान के द्वारा नियोजित की गई, कि परीक्षित महाराज इस तरीके से उनको प्यास लगना, एक्चुअली ये भी परीक्षित महाराज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, भूख प्यास जो है उसको कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण रखना, हाँ। क्योंकि हम देखते हैं जो शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने इंद्रिय जो मन और इंद्रियों के वेग को नियंत्रित कर लिया, तो उनके लिए भूख प्यास को कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इस समय उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, और इस तरीके से जो है एक मृत सांप जो है वो शमीक मुनि के गले में डाल दिया। तो ये जो है पूरी जो घटना घटी, दरअसल ये भगवान की योजना थी। क्यों? क्योंकि भगवान जो है निमित्त बनाते हैं, भगवान अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा देने के लिए। तो अभी यहाँ परीक्षित महाराज से खासकर इस प्रकार से
कार्य करवाया, तो भगवान ने क्यों करवाया? ताकि इस तरीके से जो ये ब्राह्मण बालक है, हाँ, वो ऐसे शाप दे और ये जो श्रीमद् भागवतम है ये मनुष्य समाज में आ सके। तो ऐसे हम देखते हैं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, किस लिए? भगवत गीता आ सके, हम लोग जो है भगवत गीता सुन सके, तो उसके लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया। अर्जुन तो जो है नित्य पार्षद है भगवान के, तो अर्जुन ऐसे मोह में फंस जाए वो संभव नहीं है। तो भगवान की इच्छा के अनुसार जो है वो उस समय एक माया मोह में फंसा हुआ जो एक जीव है कैसे बात करता है, उस तरीके से अर्जुन बात कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी परीक्षित महाराज ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बद्ध जीव जैसा व्यवहार है, कि भूख प्यास जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा और उसके कारण कुछ जो है किसी ने किसी के व्यवहार से बुरा लगा तो अभी मैं भी उसका बुरा कर दूं। हाँ, तो एक्चुअली ये परीक्षित महाराज के चरित्र में ऐसा व्यवहार है ही नहीं, संभव ही नहीं है। हाँ, लेकिन इस सिचुएशन में हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि ऐसा हो, और भगवान परीक्षित महाराज को भी अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। और परीक्षित महाराज इसको समझे, वो ऐसा नहीं सोचा अरे इसने मुझे क्यों शाप दे दिया ऐसे। हाँ, साधारणतः हमारे साथ अगर होगा तो हम तो ये सोचेंगे अरे, और अगर हमारे पास शक्ति होगी उसको रोकने की और जिसने किया है उसको दंड देने की तो हम शायद वो करेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसा नहीं किया, जबकि परीक्षित महाराज के पास ये शक्ति थी कि वो उस शाप के प्रभाव को भी रोक सकते थे और उस बालक को शाप दे सकते थे। लेकिन ये कुछ भी परीक्षित महाराज ने नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया। वो समझ गए कि ये भगवान ने, क्योंकि यहाँ वर्णन आता है जब शमीक मुनि के गले में सांप डालने के बाद जब परीक्षित महाराज जा रहे होते तो उनको फिर तुरंत ये ना ये आभास होता है कि कहीं शमीक मुनि सही में ध्यान में तो नहीं थे। तो सही में ध्यान में थे तो फिर तो मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैंने ऐसा किया है तो भी बहुत बड़ी आपत्ति जो है मेरे ऊपर आने वाली है, तो आ जाए। हाँ, उनका ये भाव है कि ठीक है अभी क्योंकि मैंने ऐसा किया है तो कुछ ना कुछ जो है आपत्ति आने वाली है, मेरा सारा जो राजपाट है सब नष्ट हो जाए, अभी के अभी नष्ट हो जाए। हाँ, क्योंकि मैंने ब्राह्मण का जो है अपमान किया है। तो वहाँ वर्णन आता है, तो परीक्षित महाराज को तुरंत ये जो है रियलाइज होता है कि ये तो जो है सही, अगर शमीक मुनि नाटक, उनको लगा कि शमीक मुनि नाटक कर रहे हैं है ना, कि ध्यान का जो है वो नाटक कर रहे हैं, कि अवॉइड करना चाहते हैं, इतना जो है स्वागत सत्कार वो करना नहीं चाहते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो उस समय ऐसा लगना और फिर ऐसे कार्य करना, तो ये जो है पूरा जो है भगवान, क्योंकि जो भक्त हैं, भक्तों की जो मन और इंद्रियां, खासकर ऐसे भक्त जो पूर्ण शरणागत हैं। तो परीक्षित महाराज कौन है, हमें समझना है। परीक्षित महाराज साधारण जीव नहीं है। कौन है? जिनको जब वो गर्भ में थे तब भगवान के दर्शन हुए, साक्षात भगवान ने उनकी रक्षा करी गर्भ में जब थे, तो इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि वो गर्भ से बाहर आने के बाद उन्हीं को देखते हैं कि परीक्षित है ना, वो निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या वही हैं जिनको मैंने देखा था गर्भ में। हाँ, तो इसलिए उनके जो मन और इंद्रियां हैं पूरी तरीके से भगवान की सेवा में हैं। तो भगवान उस तरीके से यूज करते हैं उनकी मन और इंद्रियों को कि अब कुछ, तो यहाँ अभी एक स्टेज बन रहा है जिससे श्रीमद् भागवतम पूरे विश्व में प्रकाशित हो सके। तो जैसे अर्जुन माध्यम बने तो वैसे अभी परीक्षित महाराज यहाँ माध्यम बन रहे हैं श्रीमद् भागवतम को प्रकाशित करने के लिए। तो इसलिए इस तरीके से कई मतलब जो भक्ति वेदांत तात्पर्यों को नहीं पढ़ रहे हैं, उससे अवगत नहीं है, तो वो अपने मनगढ़ंत ढंग से जो है इन घटनाओं का मतलब निकालते हैं। हाँ, वो नहीं समझ पाते कि भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर परीक्षित महाराज को फिर खबर मिलती है
कि इस तरीके से श्रृंगी ने शाप दिया है उनको कि 7वें दिन तक्षक नाग आके उनको डस लेगा, तो उनकी मृत्यु होने वाली है 7वें दिन। तो ये क्या है, बेसिकली डेथ नोटिस है ना, डेथ नोटिस मिल गया उनको। तो ये जो वृतांत है परीक्षित महाराज का, खासकर आज के समय में बहुत ही रिलेवेंट है। वह तो हर समय में रिलेवेंट है इस भौतिक जगत में, लेकिन आज के समय में खासकर रिलेवेंट है। हाँ, तो कैसे रिलेवेंट है हम देख रहे हैं। तो अभी सब हर दिन सुन रहे हैं ना, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। हाँ, हमारा नंबर कब है अभी? तो एक प्रश्न तो होना चाहिए, हमारा नंबर कब आने वाला है? आने ही वाला है कभी ना कभी। हाँ, कई लोग अभी जब ये महामारी है तो कई लोग ये प्रश्न पूछ रहे, भगवान क्यों जो है इस वायरस को भेजे हैं? अगर भगवान है तो ये वायरस से जो भी समस्या हो रही है उसको हटा दें, वो नहीं होनी चाहिए। हैं, कई लोग जो नास्तिक होते हैं वो ये नास्तिकतावाद को सपोर्ट करने के लिए ऐसे लॉजिक देते हैं, अगर भगवान है तो क्यों जो है आतंकवाद हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हाँ, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? तो इसका मतलब भगवान नहीं है। तो भगवान होता तो भगवान ये सब चीज़ें नहीं होने देता। हाँ, तो ऐसे ही तो वायरस अभी तो भगवान, तो इसका मतलब भगवान नहीं है। और भगवान है भी तो कितना क्रूर है कि देखो वायरस भेज दे और इतने सारे लोग मर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। हाँ, तो एक्चुअल में ये गलत प्रश्न है, वो समझ ही नहीं रहे भाई, ये वायरस हो या नहीं हो लेकिन मृत्यु तो आने वाली है। तो प्रश्न ये है कि मृत्यु क्यों है ना, और उसका और क्या करना चाहिए। जो मरणासन है उसको क्या करना चाहिए, है ना, जो मरने के कगार पे है उसे क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो बिल्कुल निकट है। परीक्षित महाराज के केस में उनको नोटिस मिल गया कि 7वें दिन तक्षक नाग आके उनको डसने वाला है। हमारे केस में कितने दिन हैं हमें नहीं पता है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो इसलिए परीक्षित महाराज के मुख्य यहां 2 प्रश्न हैं। हाँ, 2 प्रश्न करते हैं वो सुखदेव गोस्वामी से। क्या प्रश्न करते हैं? पहला प्रश्न होता है कि जो मरणासन है उसका क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए उसे। और पूरे जीवन भर क्या करना चाहिए। पूरे जीवन भर एक मनुष्य को क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए। ये मुख्य 2 प्रश्न जो हैं परीक्षित महाराज पूछते हैं जब सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना भी जो है एक अद्भुत घटना है। हाँ, तो यहाँ वर्णन है कि जब परीक्षित महाराज को पता चलता है कि उनको ऐसे शाप मिल गया है तो तुरंत उनका क्या रिएक्शन। अभी परीक्षित महाराज का रिएक्शन है ये हमें देखना होगा, इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने की। हाँ, एक्चुअली हम देख रहे हैं उन्होंने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया था, पहले उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ना कुछ अभी होने वाला है, आपत्ति आने वाली है। तो जब ये सुनते हैं शाप दे दिया ऐसा तो उसको स्वीकार करते हैं वो, और तुरंत अपना राजपाट सब जो है वो अपने पुत्र को सौंप कर गंगा तट के किनारे वो चले जाते हैं। फास्टिंग टिल डेथ है ना, तो 7वें दिन तक जो है व्रत रखेंगे, ये वो निर्धारित करते हैं। मतलब इतना वो खुद से डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि अभी 7 दिन है मेरे पास, तो अभी 7 दिन क्या करना है, गंगा तट के किनारे जाके वहां व्रत करूंगा। इतना क्लियर था। लेकिन अभी 7 दिन श्रवण करना है ये भी क्लियर नहीं था। 7 दिन क्या करेंगे, एक्टिविटी क्या होगी, वो क्लियर वहां पे नहीं है। ऑफ कोर्स परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त हैं तो इसलिए वो सोचे होंगे कि ठीक है स्मरण करूंगा, कुछ नहीं होगा तो स्मरण करूंगा मैं भगवान का। हाँ, लेकिन वहां वर्णन आता है जैसे ही परीक्षित महाराज पहुंचते हैं गंगा तट के किनारे, तो तुरंत वहाँ मतलब ये खबर फैल जाती है पूरे विश्व में। और फिर क्या है, पूरे विश्व से जितने भी ऋषि मुनि हैं, हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं ग्रेट फिलोसोफर्स एंड मुनीज, जितने थिंकर्स है ना, ग्रेट थिंकर्स, महामुनि,
मुनि मतलब जो सोच सकते हैं, जो विचार कर सकते हैं बहुत सारे विषय पे, और खासकर जो सूक्ष्म विषय है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं वो सब वहाँ एकत्रित हुए, वो सब वहाँ पे आने लगे। और वो सब किस बहाने से आए कि गंगा तट के किनारे हैं तो हम जो है तीर्थाटन के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल उद्देश्य जो था वो परीक्षित महाराज अभी कैसे आखिरी जो समय है देह त्याग कैसे करेंगे हैं, वो देखने के लिए जो है सब एकत्रित हुए। यही सीन हम देखते हैं भीष्म पितामह के केस में भी। भीष्म पितामह भी जब ऐसे मरणासन थे शरशैया पे, तब उनको भी देखने के लिए सारे जो ऋषि मुनि हैं वहाँ एकत्रित होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी परीक्षित महाराज को देखने के लिए सारे ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं। और वहाँ वर्णन है, सारे जो है महान ऋषि होते हैं। तो उनके नामों का यहाँ वर्णन है। अत्रि, च्यवन, शरदवान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगीरा, परशुराम, उत्थाय, इंद्रप्रमद, इद्मवाहु, मेधातिथि, देवल, आष्टिशेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन और नारद मुनि। तो ये कुछ महान, मतलब और भी ये सब अपने शिष्यों के साथ आए वहाँ। ठीक है, तो ये सब कुछ हैं, कुछ नाम हमने सुने हैं, कुछ नाम हमने, बहुत सारे नाम हमने नहीं सुने हैं। शास्त्रों का हम अध्ययन करेंगे। दरअसल प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में इन हर एक ऋषि के विषय में बताते हैं, तो वो हम अभी डिटेल में यहाँ चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। तो आप लोग ये श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये सब जो है मुनि कौन कौन हैं, कितने महान ग्रेट पर्सनैलिटी, महान व्यक्ति हैं ये सब। तो ये सब एकत्रित हुए वहाँ परीक्षित महाराज जहाँ उपस्थित थे गंगा तट के किनारे। और फिर वहाँ वर्णन आता है, ये सब उपस्थित हुए। फिर परीक्षित महाराज इनसे पूछते हैं कि है ना, अभी हमें जो, अभी मैं मरने की स्थिति में हूँ, 7 दिन बाद मृत्यु आने वाली, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो सब जो है वो आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि अभी, क्योंकि इसमें भी अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं क्या करना चाहिए। तो भी वो बोले नहीं, एक चीज बताओ जो करनी है। और जो सबसे शक्तिशाली है, मतलब वो एक्चुअल में करने से जो है उद्धार होगा। तो सब जो है डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में, लेकिन उतने में ही वहां सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना, तो जैसे सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं तो सब जो ऋषि मुनि हैं वो देखते हैं सुखदेव गोस्वामी को और देख के समझ जाते हैं कि ये भी महापुरुष हैं। तो वर्णन है उनके जो शरीर की जो कांति है उसको देखकर, जो रूप है ना, अंग जो उनके शरीर के अंग हैं उनको देखकर वो समझ जाते हैं कि एक महापुरुष है। तो वो लक्षण है, लक्षण शास्त्र होता है जिसमें अलग अलग लक्षणों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि जो ये पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष हैं इनका कैसे व्यक्ति हैं, ये पता लगाया जा सकता है। ज्योतिष का एक भाग है ये लक्षण शास्त्र। तो ये लक्षण विज्ञान में जो है निपुण थे सारे जो ऋषि मुनि। तो सब जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आते हैं सब जो है खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान के लिए। वहाँ वर्णन है बस वेदव्यास जी और नारद मुनि और ऐसे जो कुछ महान, क्योंकि वेदव्यास जी कौन है, सुखदेव गोस्वामी के पिता और गुरु, और नारद मुनि उनके गुरु, तो इसलिए वो लोग खड़े नहीं होते हैं। बाकी लोग जो हैं, बाकी जो जितने ऋषि मुनि वो खड़े होते हैं, सम्मान देते हैं। और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को फिर आसन देते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं कि अभी सुखदेव गोस्वामी आए हैं, तो ये भगवान का अनुग्रह है। तो वो समझते हैं कि ये भगवान का अनुग्रह है कि भगवान के प्रतिनिधि अभी प्रकट हुए हैं। तो ये एक्चुअली भगवान का अनुग्रह कैसे मिलता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भगवान डायरेक्टली जो है
किसी के सामने प्रकट होंगे। एक्चुअली भगवान का प्रकट होने का एक प्रोसेस है। क्या है? ये है कि सबसे पहले भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, और अगर भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि अगर हमें मिल गए हैं तो समझना ये भगवान की कृपा है, भगवान को देख लिया है हमने एक्चुअली। हाँ, तो परीक्षित महाराज ये चीज कहते हैं कि आप अभी यहां पर आए हैं तो ये भगवान की कृपा है। हाँ, मतलब ये दिखा रहा है कि भगवान मेरे संतुष्ट हैं, और ये भगवान की ही व्यवस्था है कि आप अभी यहां पहुंचे, वरना आप कैसे यहां पे पहुंच सकते हैं? क्योंकि आप तो भ्रमण कर रहे हैं और किसी को पता नहीं है कि आप सुखदेव गोस्वामी हैं। तो वहां वर्णन आता है, जब सुखदेव गोस्वामी जब वहां आते हैं तो कैसे उनके साथ उनके चारों तरफ जो हैं स्त्रियां और बच्चे जो हैं वो घूम रहे होते हैं, कैसे उनका मजाक उड़ाते हुए। बच्चे जो हैं खेल रहे होते हैं, हाँ, मजाक उड़ा रहे होते हैं, और स्त्रियां भी जो हैं ऐसे मजाक उड़ा रही होती है। क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी कैसे वो 16 वर्ष की आयु में ही वो निकल जाते हैं बाहर, हैं, और ऐसे ही जो है घूम रहे हैं। तो हम देखते हैं ना, कभी हम ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसे देख रहे हैं ऐसे घूम रहा है, तो कभी कभी जो है ऐसे स्त्रियां और बच्चे जो हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं, परेशान करेंगे। तो इस तरीके से कुछ जो हैं स्त्रियां और बच्चे जो हैं वो परीक्षित ये सुखदेव गोस्वामी को ऐसे घेरे हुए थे और उनके साथ चल रहे थे मजाक उड़ाते हुए। लेकिन जब वो लोग देखते हैं जब कि है ना ये सारे जो सुखदेव गोस्वामी के वहाँ आते ही सब जो हैं खड़े हुए है ना, सब सम्मान दे रहे हैं, और परीक्षित महाराज जो कि सम्राट हैं वो सम्मान दे रहे हैं, और उन्होंने ऊंचा आसन दिया उनको बैठने के लिए। सब जो है डर जाते हैं, सब डर के सब भाग जाते हैं वहाँ से। हाँ, उनको पता चलता है हम एक्चुअली किसका मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, तो इसलिए वहाँ वर्णन है। तो ये तो जो जिनकी बुद्धि कम है, हाँ, तो वो एक महापुरुष को देख के समझ नहीं सकते। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जितने भी ऋषि मुनि जब देखे तो समझ गए, क्योंकि उनको ज्ञान है, उनको नॉलेज है। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे ही प्रकट हुए तो परीक्षित महाराज तुरंत समझ गए कि ये जो है भगवान की कृपा है, भगवान की व्यवस्था है। तो इसलिए बताया, जब क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है। कभी कभी लोग पूछते हैं ना, अरे हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? उसके लिए आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए। जैसे यहां हम देख रहे हैं परीक्षित महाराज जो है दृढ़ व्रत लेके बैठ गए कि अभी 7 दिन मुझे भगवान का ही स्मरण करना है, ठीक है, हाँ, व्रत करना है, फास्टिंग टिल डेथ। तो जब भगवान, और ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं एक्चुअली वो, हाँ, तो तुरंत भगवान जो है सुखदेव गोस्वामी को प्रेरणा दिए कि आप उधर पहुंचो, और सुखदेव गोस्वामी वहां पहुंच गए। जैसे वहां पहुंचे तो परीक्षित महाराज इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट किए, समझे कि ये भगवान की कृपा है, भगवान ने अरेंज किया है। तो इसलिए बताया जब हम गंभीर होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को समझने के लिए, जब हम गंभीर होते हैं तब भगवान अपने एक प्रामाणिक प्रतिनिधि हमारे सामने पहुंचा देते हैं, हमसे मिला देते हैं। ये प्रक्रिया है भगवान को प्राप्त करने की, क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में है। तो हर एक जीव का जो मूवमेंट है ना, जो कहाँ वो चल रहा है और कैसी उसकी इच्छाएं हैं, सब भगवान को पता है। तो जब भगवान देखते हैं कि अभी ये जीव मेरे को जानना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है, हाँ, तो तुरंत फिर भगवान अपने प्रतिनिधि को उस जीव से मिला देते हैं। तो इसलिए मैं समझना है, अगर हमें भक्तों के दर्शन हो रहे हैं तो यही अपने आप में भगवान की कृपा है, तुरंत उसका लाभ लेना चाहिए। जैसे यहाँ परीक्षित महाराज यहाँ पे लाभ ले रहे हैं, तो परीक्षित महाराज कैसे लाभ ले रहे हैं अभी, हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि अगर हमें ऐसे प्रामाणिक भक्त का संग मिलता है तो संग कैसे लेना है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि खासकर जो हाउस होल्डर्स, जो गृहस्थ हैं, वो बुद्धिमान होने चाहिए कि एक साधु, प्रामाणिक साधु हैं, उनका संग कैसे करें, उनसे क्या मांगे। उनसे वो चीज ना मांगे जो मार्केट में उपलब्ध है ऑलरेडी। हाँ, हम देखते हैं नहीं, कोई है जो सोना प्रकट करता है,
कोई है किसी को कोई बीमार है तो उसको ट्रीट कर देता है। तो ये सब जो चीजें हैं वो तो मार्केट में भी उपलब्ध है। तो जो साधु हैं संत हैं वो इसके लिए नहीं है। हाँ? अल्प बुद्धि हैं, वो सोचते हैं हाँ साधु संत के पास जाएंगे तो क्या है, हमें थोड़े जो है आशीर्वाद मिल जाएगा, तो हमें ये जो मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध हैं ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। हाँ, लेकिन ये जो है हाँ, तो वो बुद्धिमान नहीं है फिर वो। हाँ, तो बुद्धिमान यहाँ अभी परीक्षित महाराज दिखा रहे हैं। एक्चुअल में जो बुद्धिमान है वो कैसे साधुओं का संग करते हैं, तो साधुओं से एक्चुअली वो प्रश्न पूछते हैं। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप जो हैं, देखिए मेरे ये प्रश्न है, 2 प्रश्न हैं, इसका आप जल्दी से आप उत्तर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप ज़्यादा समय कहीं पर भी टिकते नहीं हैं। हाँ, ज़्यादा समय आप कहीं पर भी, वहाँ वर्णन है कि जब गृहस्थ, एक्चुअली वैदिक संस्कृति में क्या है, हर एक गृहस्थ के पास गाय होती है, कम से कम 10 गाय होती है। प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह, कम से कम 10 गाय, तो गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी 10 गाय होती है। और आज हम देखेंगे अमीर से अमीर व्यक्ति के पास 1 गाय भी नहीं है। हाँ, कलयुग में तो कली के कारण ऐसा दिख रहा है हमें। तो वहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं कि जब गृहस्थ जब दूध निकालते हैं, है ना, गाय से जब दूध निकालते हो, दूध निकालने का जो समय है उतने समय ही जो साधु हैं उतने समय ही रहते हैं, क्योंकि जैसे ही दूध मिला और वो बस भिक्षाटन करते हैं, तो जब वो दूध निकालने का समय होता है उस समय जो है वो भिक्षाटन करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूध मिल गया उतना जितना उनको चाहिए, एक गिलास, और उसमें ही पूरा जो है वो दिन गुजारते हैं। ये मतलब साधु संत जो है उस समय, और अभी भी हम देखते हैं कहीं वृंदावन में जो एक्चुअल जो रियल साधु हैं तो वो इस तरीके से तपस्या करते हैं। हम देखते हैं जो हमारे षड गोस्वामी हैं, हाँ, तो वो लोग भी ऐसे तपस्या किए। हाँ, तो जो इतना है पर्याप्त, तो उतने समय ही वो रुकते हैं, उतने, तो जैसे ही वो लिया फिर वो चले जाते हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप तो इतने समय ही रुकते हैं एक गृहस्थ के घर पे। हाँ, तो अब मुझे पता नहीं कि आप अभी भ्रमण कर रहे हैं, अभी इधर कितने समय रहेंगे, तो कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और ये उत्तर देने के बाद ही आप प्रस्थान करें। तो एक्चुअल में ये होना चाहिए ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो भी तत्वदर्शी मिल गए हैं, सुखदेव गोस्वामी आ गए, तो भी क्या, तो भी परिप्रश्नेन सेवया। तो ये एक्चुअल में तरीका है साधु संघ का। ऐसे नहीं अभी परीक्षित महाराज सोच सकते हैं अरे मैं तो ऑलरेडी बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे क्या जो है, मैं खुद गुरु हूँ, मुझे क्या किसी की सुननी है। हाँ, लेकिन नहीं, वो खुद शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो शिष्य, एक प्रामाणिक शिष्य कैसा होता है वो आचरण से वो दिखा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, तो इसलिए परीक्षित महाराज जो हैं भगवान ने उनको निमित्त बनाया ये सब शिक्षाएं जो हैं हमें देने के लिए, कि जब भी हमारे जीवन में कुछ रिवर्सेस होते हैं, मतलब ये मृत्यु का शाप मिलना है तो बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ है, मतलब इसमें भी हम देख रहे हैं परीक्षित महाराज विचलित नहीं हुए। क्यों विचलित नहीं हुए? क्योंकि वहाँ वर्णन है नारायण परायण भक्ता न कुतश्चिद बिभ्यति। हाँ, जो भगवान पे निर्भर हैं पूर्ण रूप से, वो किसी भी स्थिति से डरते नहीं। क्यों ऐसा क्यों? बोले यार ऐसा कैसे, तो मृत्यु आएगी डरेंगे नहीं। हाँ, तो यहाँ परीक्षित महाराज क्या डर नहीं रहे? तो होता है नहीं डरेंगे। एक्चुअली शिला प्रभुपाद का उदाहरण है, शिला प्रभुपाद का बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। जब वो कोलकाता में थे, और ये 1944-45 की बात है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय वहाँ पे जापान के जो एरोप्लेन्स हैं वो आके बॉम्ब गिरा रहे थे उस समय कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, है ना। तो आप सोचो कैसी स्थिति, बॉम्ब गिर रहे हैं। तो अभी तो प्रभुपाद को बोले बाकी जितने भी लोग हैं जो आसपास हैं कि चलो एक शेल्टर है, मतलब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है
कुछ ऐसा बनाया जाता है जहाँ पे लोग शरण ले सके, और वहाँ पे अगर बॉम्ब गिरेगा तो मतलब एक तो बॉम्ब गिरने की संभावना वहाँ कम है, और अगर गिरेगा तो बच जाएंगे, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। उसको कुछ बोलते हैं, नाम है, हाँ बंकर। हाँ वो बंकर तो हिंदी नाम हो गया, कुछ इंग्लिश में कुछ टेक्निकल नाम है उसका। एनीवेज तो सब बुलाए, अरे आप आइए उधर चलिए। हाँ, और प्रभुपाद क्या उस समय कचौरी बना रहे हैं, कचौरी बना रहे हैं उस समय। हाँ, और कि भगवान के लिए ना, भगवान के लिए कचौरी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉम्ब क्या है, ये भी कृष्ण का ही दूसरा रूप है। हाँ, तो जन्म है, मृत्यु है। तो परीक्षित महाराज के केस में तो बिल्कुल भी उनको भय की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म के समय जब वो बिल्कुल मरने की स्थिति में थे, ब्रह्मास्त्र को कौन सहन कर सकता है? कोई नहीं सहन कर सकता। हाँ, लेकिन उसकी अग्नि को वो सहन कर लिए भगवान की कृपा से, मतलब भगवान ने उनको उस स्थिति में बचाया। तो ये मृत्यु कौन सी? तो मतलब अगर भगवान अभी चाहते हैं कि मैं अभी शरीर त्याग करूं, तो इसमें क्या मतलब, ठीक है अभी ये समय है, ये अवसर है जाने का वापस, तो भगवान मुझे बुला रहे हैं वापस। तो इसलिए उसमें भयभीत होने वाली कोई स्थिति है ही नहीं भक्त के लिए। भक्त का क्या है, हर चीज को यथारूप देखता है, जो वास्तविकता है। ये जगत क्या है, पूरा माया जनित है, तो भ्रमित आंखों से देखते हैं सब, इसलिए विचलित हो जाते हैं। तो जीवन में कुछ भी रिवर्सेस हुए, हाँ, कुछ भी ऐसी स्थिति क्रिएट हुई जिसमें जो हमारी इच्छाओं के प्रतिकूल है, हाँ, तो तुरंत विचलित हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान के ऊपर निर्भर हैं वो कभी विचलित नहीं होते। वो देखते हैं ये स्थिति भगवान ने, एक्चुअली हर स्थिति भगवान क्रिएट करते हैं हमारे लिए। इवन जो बद्ध जीव है उसके लिए भी भगवान ही क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे, वो अलग प्रक्रिया से हो रहा है। एक अभक्त के लिए कैसे क्रिएट हो रहा है, उसके पूर्व कर्मों के अनुसार, उसके पूर्व कर्मों के अनुसार, उसकी इच्छाओं के अनुसार जो उसको मिलना है वो परमात्मा अरेंज कर रहे हैं भौतिक प्रकृति के द्वारा, अपनी 3 गुणों की जो शक्ति है उसके द्वारा। उसके लिए वो पर्टिकुलर परिस्थिति अरेंज कर रहे हैं जिसमें उसको एक मात्रा का सुख, एक मात्रा का दुख मिलेगा। भक्तों के केस में कैसे अरेंज कर रहे हैं? भक्तों के केस में भगवान अभी कुछ शिक्षा देना चाहते हैं उनके माध्यम से कि शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है, हाँ, शुद्ध भक्त कौन है। हाँ, ये जो आदर्श है ये स्थापित करने के लिए उनके जीवन में जो भी परिस्थितियां बनती हैं वो भगवान वो शिक्षा देने के लिए, और भगवान का अपने भक्तों के साथ एक आदान प्रदान है। हाँ, तो उस संबंध के कारण भी भगवान उनके लिए परिस्थितियां बनाते हैं। मतलब भगवान भक्तों के जीवन में जो भी परिस्थितियां बनाते हैं वो पूरी तरीके से अपनी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होता है उनकी, लेकिन जो बद्ध जीव है उनके लिए बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत होता है। ये डिफरेंस है। हाँ, तो परीक्षित महाराज जो हैं वो तो इस तरीके, तो जैसे प्रभुपाद का हमने देखा उदाहरण है ना, बॉम्ब गिर रहे हैं लेकिन फिर भी वो जो है उस समय भगवान के लिए कचौरी बना रहे हैं। तो पूरी तरह से कृष्ण चेतना में। और मृत्यु क्या है, तो इसलिए जन्म है, मृत्यु है, या कोई भी परिस्थिति है, वो सब भगवान के द्वारा बनाई हुई परिस्थितियां हैं। भक्त इस चीज को देख पाता है, और जो भक्त नहीं है वो नहीं देख पाता है। वो बहुत समय तो ये सोचता है कि मैं ही परिस्थिति बना रहा हूं। और जब उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है, उसके अनुसार जब चीजें नहीं होती हैं, तब फिर वो विचलित हो जाता है। उदाहरण ऐसे क्यों नहीं हो रहा, मैं तो ऐसा चाह रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा। फिर उसको फिर हमारे जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स चाहिए होते हैं, फिर से उसको थोड़ा पुश देने के लिए, लेकिन वो फिर एक दूसरे प्रकार का भ्रम है। अल्टीमेटली उसको माया में ही रखो। तो इसलिए बताया, जब तक भ्रम में रहेगा, गलत मिसकंसेप्शंस रहेंगे। माया मतलब क्या है, हमारे अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, गलत विचारधारा है। जब तक वो गलत विचारधाराएं रहेंगी तब तक हम जो हैं ऐसे विचलित होते रहेंगे। लेकिन जब सही दृष्टिकोण से हम देखेंगे, सही ज्ञान होगा, तो हम जो हैं कभी इसमें विचलित नहीं होंगे। तो परीक्षित महाराज जैसा आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनके लिए, वो हमारे लिए है एक्चुअली।
हमें भी ऐसे इस आचरण के स्तर पे आना है। तो कैसे होगा? जब ऐसे नियमित रूप से हम भागवतम की चर्चा करें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अभी कितने, ये भी मेरे ख्याल से परीक्षित महाराज का भी तीसरा वृतांत है। अभी आप लोगों ने प्रथम स्कंद में देखा कुंती महारानी का, कुंती महारानी का देखा ना आपने, हाँ कैसा चरित्र है। तो वैसा तो प्रेरणा मिलेगी जब हम सुनेंगे, ओ हमें भी ऐसा भक्त बनना चाहिए। भीष्म पितामह का सुना हमने, भीष्म पितामह चेतना देखिए आप, तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं और उस समय वो विष्णु सहस्त्र नाम बोल रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज को इतना सारा उपदेश दिए कि अभी तुम राजा बनने वाले हो तो अभी क्या क्या करना है, राजधर्म। और फिर वर्णन है कैसे वो जो है भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग करते हैं। तो इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल हो विपरीत हो, हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण करते हुए कृष्ण की सेवा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। जैसा यहाँ हमें ये सारे जो आदर्श चरित्र हैं वो दिखा रहे हैं। तो परीक्षित महाराज के चरित्र से हम ये चीज़ सीख रहे हैं कैसे हर स्थिति में, तो जब वो सम्राट थे तब भी जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं, जैसा भगवान ने बताया है वैसा शासन कर रहे हैं। हाँ राजर्षि हैं, कली आ नहीं पा रहा है उनके प्रभाव में, हाँ कली पूरा प्रयास कर रहा है लेकिन परीक्षित महाराज के होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहा है वो। हाँ और जब समय आया, अभी भगवान बुला रहे हैं, तो वो तुरंत सब अपना साम्राज्य छोड़ भी दिए। हाँ आज हम देखते हैं कि जब तक गोली से उड़ा नहीं देते तब तक छोड़ते नहीं है, गोली से उड़ा नहीं देते, या फिर जब तक जो जनता है वो वोट नहीं देके जब तक गिरा नहीं देती है तब तक नहीं छोड़ेंगे। अभी तो कंसेप्ट ही नहीं है। सन्यास क्या शब्द रह गया है कि अगर कोई एक में एक्टिविटी कर रहा था उसको छोड़ दिया है तो अभी सन्यास ले लिया उससे। जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है, पूरे जीवन भर क्रिकेट खेल रहा था तो अभी हो गई उसकी उम्र, अभी वो भाग नहीं सकता, उतना बल्ला अभी घुमा नहीं सकता, अभी एनर्जी चली गई, तो अभी क्या है क्रिकेट से सन्यास ले लिया। तो सन्यास का क्या अर्थ लगा रखा है सबने कि छोड़ दिया। हाँ लेकिन बहुत ही बड़ी भूल धारणा है। सन्यास का मतलब ही नहीं छोड़ दिया वो उसका एक एस्पेक्ट है, एक भाग है, लेकिन जो मुख्य भाग है वो है अपनाना क्या है, 24 घंटे भगवान की सेवा को अपनाना। तो जैसे यहाँ परीक्षित महाराज क्या ठीक है साम्राज्य छोड़े, फिर उसके बाद क्या किए, 7 दिन लगातार बिना खाए पिए सोए बैठे हुए बस, है ना, लेटे भी नहीं, लगातार वो सुन रहे हैं। हम देखते हैं हमें 1 घंटे में हमें झपकी आने लग जाती है, हमें बोलते प्रभु जी कब बंद करेंगे हैं। तो हम देखते हैं ये करना होता है, छोड़ना नहीं है, सिर्फ छोड़ने से नहीं होता है। अपना क्या रहे हो, भगवान की सेवा को अपना रहे हो पूरी तरीके से, हाँ वो सन्यास है। तो उसके लिए ठीक है, हो सकता है जो छोड़ना पड़े वो छोड़ देते हैं, लेकिन ये मेन चीज है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज सम्राट थे, आप सोच नहीं सकते उनका वैभव, क्या वैभव होगा। आज हम देखते हैं, आज थोड़ा सा जिसके पास संपत्ति है, घर है, खुद की कुछ प्रॉपर्टी है, सब है, लेकिन वो भी जो है कभी विचार नहीं आ पाता कि ये जो है इनसे अनासक्त होना है। एक समय आएगा, मृत्यु आएगा, मृत्यु से पहले तैयारी करनी है छोड़ने, नहीं तो फिर वापस 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। कोई वो तैयारी है ही नहीं, विचार ही नहीं है, लास्ट मोमेंट तक जो है पकड़ के जब तक मृत्यु बिल्कुल लात मार के शरीर से निकाल नहीं देगी तब तक नहीं, पकड़ के रहेंगे तब तक सब चीज। कितनी आसक्ति है, हाँ इतना सोच नहीं सकते हम कितनी आसक्ति है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं परीक्षित महाराज क्या अनासक्ति है, सम्राट पूरा विश्व, आप सोच नहीं सकते कितने नौकर चाकर, कितना धन संपत्ति, यू कैन नॉट इमेजिन, आप सोच नहीं सकते क्या होगा, लेकिन वो तुरंत छोड़ दिए। जैसे ही सुना अच्छा ब्राह्मण बालक ने शाप दिया है, तो वो क्या कहते हैं, वो ठीक है उस ब्राह्मण बालक ने जो भी जादुई चीज बनाई है, हाँ जो भी जादुई चीज बनाई है जो मुझे आके मारने वाली है, ठीक है मैं स्वीकार करता हूँ उसको। और अभी जो है 7 दिन गंगा तट के किनारे
पूरा जो है व्रत रखते हुए भगवान के विषय में पूरा श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए जो है देह त्याग करेंगे। और फिर आगे जब ये परीक्षित महाराज जब ये प्रश्न पूछते हैं, 2 प्रश्न, कौन से 2 मुख्य प्रश्न हैं? पूरी भागवतम उसी के उस 2 प्रश्नों के उत्तर हैं। अभी जो आने वाला है ना, द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद, जो जितनी भी चर्चाएं होंगी तो वो सब इन्हीं 2 चीज़ों को विस्तार कर रहे हैं, इन 2 प्रश्नों के उत्तर को। तो क्या है वो 2 प्रश्न? पहला प्रश्न, जो व्यक्ति मरने वाला है क्या करना चाहिए उसे, उसका क्या कर्तव्य है, ठीक है। दूसरा, पूरे जीवन भर क्या करना चाहिए, पूरे जीवन भर क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या आराधना, किसकी आराधना करनी चाहिए, हाँ, क्या स्मरण होना चाहिए। ये 2 प्रश्न जो हैं मुख्य परीक्षित महाराज ने पूछे सुखदेव गोस्वामी से, और फिर उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हैं, जो कि चालू होता है द्वितीय स्कंद से, ठीक है। तो द्वितीय स्कंद जो है वो कल हम देखेंगे उसको, कि परीक्षित सुखदेव गोस्वामी क्या उत्तर दिए, ठीक है। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।